हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह करीब 3 से 4 नंबर में आपको पूछे आते हैं। इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है। देखिए यही आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें पहले क्या निकालना है, इसके देखिए बहुपद के शून्यक निकालना है और शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो a बराबर हम 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -2 है, तो b बराबर लिखेंगे हम -2। और c बराबर कितना है, -8। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम विवेचक निकालेंगे। विवेचक को हम d से सूचित करते हैं। विवेचक वाला फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर मेरा b कितना है, b मेरा है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने 1 का मान a बराबर कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। c बराबर कितना है, -8 है, यहाँ 8 का, जिसको कोष्ठ में घेर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और इसको गुना करेंगे। देखिए तो 8 है चौके कितना, 4 गुने 1 कितना होगा, 4 से गुना करेंगे 8 में तो कितना होगा, 32 होगा। या माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा 32। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह 32 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा d का मान आ गया, यानी विवेचक मेरा कितना आ गया, 36 आ गया। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। हमेशा जो शून्यक निकालने के लिए कहेगा, तो शून्यक 2 ही होते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो देखिए अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √d और बटा में होता है 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर। तो -b मेरा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर -b के मान यह दिया है। देखिए b बराबर कितना दिया, -2। तो यहाँ पहले से भी माइनस है, तो यह माइनस के माइनस रहेगा, b के मान भी माइनस में दिया है, तो यह कोष्ठ में कर लेंगे। और यहाँ कहता है रूट अंदर d, तो रूट अंदर लिखेंगे। यहाँ d के मान मेरा कितना, देखिए d बराबर कितना है, 36 है, यहाँ पर 36 कर लेंगे। बटा में कितना है, 2 है, तो 2 गुने a का मान मेरा कितना है, a का मान मेरा 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 के 2 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 6 हो जाएगा। और 2 गुने 1 कितना होगा, 2 ही होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 6 और 2 कितना होगा, 8। 8 बटा में कितना होगा, 2। 2 चौके 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी मेरा एक शून्यक निकल गया। अल्फा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम निकालेंगे बीटा बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम बीटा बराबर निकाल लेते हैं। बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b। बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस के √d और बटा में होता है 2a। यह बीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए शून्यक हमेशा जो होता है, जब भी शून्यक निकालने के लिए कहेगा 2 शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ दोनों के अलग अलग निकाल रहे हैं। तो बीटा बराबर, तो देखिए यहाँ पर माइनस के माइनस रह जाएगा, b के मान मेरा -2 है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और माइनस रूट अंदर कितना है, d, तो d के मान मेरा कितना आया, 36 है, यहाँ पर 36 कर लेंगे। बटा में 2a है, तो 2 गुने 1 बराबर कितना है, 1 है। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, या माइनस के माइनस रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ये होगा। अब देखिए यहाँ पर यह प्लस है या माइनस है, 6 में से 2 घटेगा तो कितना देगा, -4 देगा, बटा में देगा 2।
अब इसको काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, -2 बार में कट जाएगा। तो देखिए मेरा बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और अल्फा का मान मेरा कितना आया था, 4 आया, यानी इसका 2 शून्यक निकल गया। यहाँ लिखेंगे बहुपद के 2 शून्यक द्विघात बहुपद। दो शून्यक जो होता है ना, अल्फा कॉमा बीटा होता है। 2 शून्यक अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा बीटा का मान मेरा कितना आ गया, देखिए अल्फा का मान मेरा आ गया 4 और बीटा का मान आ गया 2। यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको जांच करने के लिए यहाँ कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सततता जांच कीजिए। अब इसको हम जांच करेंगे। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा और प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक 2 ही होते हैं, अल्फा और बीटा, तो इसका योग। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के बी और बटा के होता है ए। यहाँ देखिए अल्फा का मान मेरा कितना आया, 4 आया, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। बीटा का मान मेरा कितना आया, 2 आया, यहाँ प्लस था, और यहाँ देखिए बीटा का मान मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और फिर इसका देखिए यहाँ क्या करना, माइनस के बी बटा ए। तो बी के मान मेरा कितना लिए थे, यहाँ पर देखिए बी बराबर हम लिए थे -2, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यह माइनस के माइनस रह जाएगा, यहाँ माइनस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक का मान मेरा कितना था, 1। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2 बराबर, या माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया तो 2 होगा। यहाँ भी देखिए 2 में भाग करेंगे 1 से तो कितना होगा, 2 ही होगा, यानी दोनों यह क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका जांच सत्य हो गया। तो यह शून्यक का योग की जांच कर लिया। अब इसका गुणनफल की भी जांच करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। अब इसको जांच कर दिए, तो जांच मेरा 1 हो गया। अब इसका शून्यक का योग की जांच हो गया। अब शून्यक का गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यक मेरा क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, जैसे गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है C बटा A। तो अल्फा का मान मेरा कितना आया था और बीटा का मान कितना आया था। तो देखिए अल्फा का जो मेरा मान आया था वो 2 आया था, -2। तो देखिए शून्यक का गुणनफल के जांच हम करें। गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। C बटा A इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का मान मेरा कितना आया था, अल्फा का मान आया था 4 गुने, और बीटा का मान मेरा आया था -2। और इसका फॉर्मूला क्या था, C बटा A। तो C का मान मेरा कितना था, 8 था, और A का मान मेरा कितना था, 1 था। तो 4 दूना कितना होगा, -8। और यहाँ भी इसको भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद की सतह की जांच सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे हम द्विघात बहुपद सत्य है।